मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं। दुनिया से जाने का वक्त आया। 12 रबीउल अव्वल है। पीर का दिन है। 7 जून है। 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात की। बेटी को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी। कहा रो नहीं, सबसे पहले तेरी मुलाकात होगी। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन। कहा मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरी जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहाँ से लेते थे, हुसैन को यहाँ। हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को उधर उठाते थे। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबा थे। कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबा थे। हुसैन इसका उल्ट थे। सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबा थे। कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबा थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में इनको बुलाकर यूं लिया और साथ ही आंसू टप टप टप। बीवियों को जुदा का आंसू नहीं, बेटी को जुदा किया आंसू नहीं, दामाद को जुदा किया आंसू नहीं। जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू। एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ता देखा तो आंसू रुक नहीं सके। दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सुपुर्द कर दिया। औलाद को ज़िबा होने के लिए तैयार कर दिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत ना ले, हराम कारोबार ना करे, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। बच्चों को कहाँ से खिलाए, बच्चों को कहाँ से पिलाएं। कहा ये मेरे हुस्न का सर कट गया, नेज़े पे चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोले, रुखसत फरमा दिया। जब सब चले गए तो जबरील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। कहा मौत का फरिश्ता दरवाजे पे अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मुकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पे। मुल्कुल मौत अंदर आए। अजरील ने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रसालत है जहाँ मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाज़त दे दूं, मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकाल लूंगा। आपने यूं जबरील को देखा, कहा कहते हो जाऊं या रह जाऊं? जबरील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था। अगली आपने कहा जाओ पहले अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मेरे बच्चे कैसे, ये सारी माएँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक शहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं इनके लिए हाथ उठाए, हमारे लिए क्यों रोए? कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जबरील वापस गए। मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ। जवाब आया या रसूल अल्लाह, आपका रब कह रहा है कि आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा हूँ, जिसने हमें यहाँ जमा किया था। सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप बंद खंजीर में बदल चुके होते। मेरी और आपकी कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कर दिया है जो पहली उम्मतों ने किया है, लेकिन कौन है जिसने अजाबों को रोका हुआ है? वो मेरे नबी के आंसू हैं, मेरे नबी की आहें हैं, मेरे नबी की दुआएं हैं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना। इसने रोक दिया है। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो कहते थे उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में नहीं आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में नहीं आएंगे।
बागी बगावत। और फिर वो रोए, और फिर वो तड़पे, और फिर वो दुआएं की, और फिर वो कहा, अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और जब इजाज़त दी मुल्कुल मौत को, कहा जाओ अल्लाह की तदबीर को पूरा करो, तो फिर वो उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत, वमा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज ना छोड़ना। ऐ मेरी उम्मत, कि कमज़ोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना। कमज़ोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना। कमज़ोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपनी दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद करते हैं और कमज़ोरों के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। जाते हुए भी उम्मत को याद किया। और क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला, जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी। उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफसी नफसी। जिन्होंने जहन्नम में नहीं जाना, फरिश्ते, नफसी नफसी। अनबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नत ही के लिए बने, नफसी 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 नफसी। तो मैं कब याद करूंगा बीवी, बच्चों और माँ बाप को, हर मर्द औरत, नफसी नफसी। मेरे नबी ने फरमाया, इब्राहिम कहेंगे बाप का सवाल नहीं करता, नफसी नफसी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा कहेंगे या अल्लाह अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। और मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे, इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है, ये कौन है, ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़ के उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते करते जब पहुंचेंगी, पूछेंगी तो देखेंगी मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ इनके हाथ उठे होंगे, झोली फैली होगी, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। ना दुनिया में बुलाया, ना दुनिया से जाते हुए बुलाया, और ना इस वक्त बुलाएंगे जब अनबिया उम्मत भूल जाएंगे, लोग औलाद भूल जाएंगे, बीवियां खावंद, खावंद बीवियों को भूल जाएंगे, और वो कह रहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।